हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिंग थ्योरी की एक थ्योरम करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। इसका स्टेटमेंट है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम रेसिड्यू क्लास रिंग देयरऑफ। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि सपोज़ आर मेरे पास एक रिंग है और इसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज है इसकी आर की, वो इसकी क्वोशंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी। यहाँ पर रेसिड्यू क्लास रिंग या फिर क्वोशंट रिंग दोनों ही सेम चीज़ें हैं। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्वोशंट रिंग बोलिए या फिर रिंग ऑफ रेसिड्यू क्लास बोलिए, दोनों ही सेम थिंग है। तो यहाँ पर आर की जो क्वोशंट रिंग है वो आर की होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक होगी। अब क्योंकि यहाँ पर सम आया है तो ज़रूरी नहीं कि सारी क्वोशंट रिंग उसकी होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक हो। तो यहाँ पर कुछ हो सकती है, पर एटलीस्ट एक तो क्वोशंट रिंग होगी जो कि इसकी होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक होगी। तो थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग होमोमॉर्फिक इमेज पर एक लुक लेते हैं। सपोज़ F मेरे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम R टू R'। ठीक, तो यहाँ पर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ F का मीनिंग क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हुज प्री इमेज एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पर कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर अगर S एक एलिमेंट है R' का, तो इसकी प्री इमेज R में अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये हमारी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ F के सेट में आएगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि S बिलोंग्स टू R' सच दैट FA इक्वल टू S फॉर सम A बिलोंग्स टू R। मतलब कि ये जो S है ये R के कुछ या कम से कम एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। ठीक, अब अगर यहाँ पर ये रिंग होमो ऑनटू हो जाए तब उस केस में आपकी होमोमॉर्फिक इमेज R' के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज ऑफ F में हम कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स रखते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि मैपिंग ऑनटू है तो इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब इमेज ऑफ F में R' के सारे एलिमेंट आएंगे। तो दैट मीन्स इमेज ऑफ F या फिर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ F इक्वल हो जाएगा किसके? R' के। ऐसे ही ये कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपकी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ F R' के इक्वल है तो इसका मतलब आपकी जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो ऑनटू हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम लोग अपनी थ्योरम पर आते हैं। लेट F बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू R'। हमने F जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म ली है दो रिंग्स के बीच में, R और R' के बीच में, और हमने R' को R की होमोमॉर्फिक इमेज ली है। अब अगर R' की होमोमॉर्फिक इमेज है, मतलब कि इमेज ऑफ F इक्वल टू R' है, देन F शुड बी ऑन टू, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था। तो यहाँ से F जो है वो मेरे पास क्या हो गया? ऑन टू। अब मैंने यहाँ पर S जो है वो एक कर्नल लिया है मेरी रिंग होमोमॉर्फिज्म का, और हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो कर्नल होते हैं वो ऑलवेज आइडियल होते हैं। तो हमें क्वोशंट रिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? एक रिंग और उसका आइडियल। तो यहाँ पर S जो है वो कर्नल ऑफ F है। S इज कर्नल ऑफ F, दैट मीन्स इट इज सबसेट ऑफ R। तो अगर ये आइडियल होगा तो किसका होगा? R का होगा। देन हम R अपॉन S एक क्वोशंट रिंग फॉर्म कर सकते हैं। और अभी पहले हमने क्या पढ़ा कि R' जो है वो होमोमॉर्फिक इमेज है R की, और यहाँ पर R अपॉन S हमारे लिए R की क्वोशंट रिंग। तो
स्टेटमेंट पर जाते हैं तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स सम रेसिड्यू क्लास रिंग या क्वेश्चन रिंग। तो हमें प्रूव करना है कि R अपॉन S आइसोमॉर्फिक है किसके, R डैश के। क्योंकि अब हमें यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो उसके लिए हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली R अपॉन S से R डैश में, और इसे हमने डिफाइन किया है फाई ऑफ S प्लस A इक्वल टू एफ ए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। मतलब S प्लस A एलिमेंट किसका है, R अपॉन S का। क्योंकि ये क्वेश्चन रिंग है और इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कोसेट्स, तो मैंने इसका जो एलिमेंट है वो कोसेट की फॉर्म में लिखा है S प्लस A इक्वल टू एफ ए। और R डैश में मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, क्योंकि ये ऑन टू है मैपिंग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ ए, जहाँ पर एफ ए का मतलब है ए की इमेज। सो मैंने जो मैपिंग डिफाइन की है वो है फाई एस प्लस ए इक्वल टू एफ ए। अब हमें इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने से पहले हमें इस मैपिंग को वेल डिफाइन दिखाना होगा। वेल डिफाइन का मतलब कि हमने जो मैपिंग डिफाइन की है वो ट्रूली डिफाइंड भी है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि R अपॉन S के दो एलिमेंट्स को हम इक्वल रखेंगे एंड हम प्रूव करेंगे कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, इसके दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर मैंने S प्लस ए और S प्लस बी R अपॉन S के दो एलिमेंट लिए हैं और उन दोनों को इक्वल किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि S प्लस ए और S प्लस बी दोनों क्या है, कोसेट्स हैं। तो हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपके पास दो कोसेट हैं एच ए और एच बी, यहाँ पर एच आपके लिए सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो यहाँ से आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ पर बी इनवर्स अगर आपके लिए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे एलिमेंट का, और अगर एडिशन है तो यही प्रॉपर्टी बन जाएगी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच। तो यही सेम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है। एस प्लस ए इक्वल है एस प्लस बी के, दो कोसेट्स इक्वल है, दैट्स मीन ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। अब ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एस क्या था हमारा, एस है हमारा कर्नल ऑफ एफ, और कर्नल ऑफ एफ में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज कोडोमेन की एडिटिव आइडेंटिटी होती है या फिर ज़ीरो एलिमेंट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि ए माइनस बी एस को बिलोंग करता है तो इसकी इमेज जो है वो कोडोमेन की ज़ीरो एलिमेंट के इक्वल होगी। तो एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो डैश। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि ए प्लस बी के साथ माइनस साइन को ले लिया इक्वल टू ज़ीरो डैश एज इट इज़। अब यहाँ पर क्योंकि f जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो डैश। प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। ऐसे ही एफ ऑफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू ज़ीरो डैश आ गया आपके लिए। अब आप क्योंकि ये एक नंबर है तो आप इसे यहाँ ले जा सकते हैं, एक वैल्यू है तो इसे यहाँ ले जा सकते हैं। देन एफ ए इक्वल टू एफ बी, और एफ ए क्या है, फाई ऑफ एस प्लस ए की इमेज है, सो फाई एस प्लस ए, और एफ बी क्या है, एस प्लस बी की इमेज है, देन फाई ऑफ एस प्लस बी। तो हमें वेल डिफाइंड मैपिंग के लिए यही दिखाना था कि अगर डोमेन के दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। तो एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी इम्प्लाइज फाई एस प्लस ए इक्वल टू फाई एस प्लस बी। सो आर मैपिंग इज़ वेल डिफाइंड। अब नेक्स्ट हमें आइसोमॉर्फिज्म्स की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो मैपिंग डिफाइन की है उसको हमें 1 1 शो करना होगा। तो 1 1 शो करने के लिए क्या करते हैं कि हम
उन दो एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल रखते हैं और दिखाते हैं कि अगर उनकी इमेजेस इक्वल हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है कि दो एलिमेंट्स s+a और s+b की इमेजेस इक्वल ले ली, तो फाई ऑफ s+a इक्वल टू फाई ऑफ s+b। तो फाई ऑफ s+a हमारे पास f a है और फाई ऑफ s+b इक्वल टू fb है फ्रॉम दी डिफाइंड फंक्शन। सो अब हम यहाँ पर क्योंकि एफ पी एक वैल्यू है तो हमने बोथ साइड इसका एडिटिव इन्वर्स कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर एफ पी माइनस एफ पी ज़ीरो डैश इसलिए आया है क्योंकि एफ पी बिलोंग्स टू आर डैश। तो अगर मैं इस एलिमेंट को इसी से माइनस करती हूँ तो जो आइडेंटिटी आएगी वो आर डैश की आएगी। सो एफ पी माइनस एफ पी इक्वल टू ज़ीरो डैश एंड द लेफ्ट साइड एफ ए माइनस एफ पी। और अगेन क्योंकि f जो है वो रिंग होमो है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b इक्वल टू ज़ीरो डैश। एंड अगेन इसको और मॉडिफाइड करें विद द हेल्प ऑफ रिंग होमो, देन इट कम्स एफ ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो डैश। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ए माइनस बी की जो इमेज है वो कोडोमेन की आइडेंटिटी है। इसका मतलब ए माइनस बी कहाँ बिलोंग करता है, एस को। और अभी अभी मैंने आपको कोसेट्स की प्रॉपर्टी बताई थी, तो फ्रॉम द कोसेट प्रॉपर्टी ए माइनस बी अगर एस को बिलोंग करता है देन एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस बी। सो फाई इज 1 1। अब हमें दिखाना है कि फाई जो मैपिंग हमने बनाई है वो ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम करते क्या है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो मैपिंग हमने दिखाई है उसमें कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया कि आर्बिट्ररी कोड डोमेन का एक एलिमेंट ले लिया y। अब क्योंकि y जो है वो कोड डोमेन का एलिमेंट है और इसकी इमेज हमने ली है y इक्वल टू एफ ए, क्योंकि पहले से ही हमारे पास एक मैपिंग डिफाइंड है रिंग होमो एफ आर टू आर डैश। और क्योंकि मैपिंग ऑन टू है तो आर डैश के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो वाई अगर आर डैश को बिलोंग करता है तो ये किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगी डोमेन के तो इसलिए वाई इक्वल टू एफ ए फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर। अब सो हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में s प्लस ए एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए फाई ऑफ s प्लस ए इक्वल होगा किसके, y के। और y किसके इक्वल है, f a के। देन फाई इज ऑन टू, क्योंकि हमारा f जो है वो ऑन टू था, देन वी कैन गेट फाई इज ऑन टू। अब हमारा फाई जो है वो 1 1 हो गया, फाई हमारा ऑन टू हो गया। अब हमारे पास बचा है कि फाई को हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो जो मैपिंग हमने डिफाइन की है उसको हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ पी और एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी। तो यहाँ पर भी हमें सेम थिंग करनी है। हमने क्या किया कि आर अपॉन एस के दो एलिमेंट ले लिए, कोई भी दो एलिमेंट एस प्लस ए और एस प्लस बी। अब हमें दिखाना है कि इनके एडिशन की जो मैपिंग है वो इनकी इंडिविजुअल मैपिंग के सम के इक्वल होगी। तो हमने लिया फाई ऑफ एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी। हमने जब क्वेश्चन रिंग पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने दो कोसेट्स के एडिशन को डिफाइन किया था। तो दो कोसेट्स का एडिशन कैसे होगा, s प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से अब ये बन गया आपके लिए s प्लस ये एक एलिमेंट किसका, रिंग का। तो इसकी जो इमेज आएगी वो आएगी f ऑफ a प्लस बी, जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वहाँ से। तो f ऑफ a प्लस बी। अब यहाँ पर क्योंकि f जो है वो आपके लिए रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं एफ ए प्लस एफ बी में। और एफ ए क्या है हमारे पास, इमेज ऑफ एस प्लस ए और एफ बी इमेज ऑफ एस प्लस बी। सिमिलरली हमें इन दोनों के प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट की फाई ऑफ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो हमारे पास बनेगा फाई एस प्लस
ए बी, जो कि हमने क्वेश्चन रिंग में डिफाइन की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कोसेट्स के लिए। तो अब यहाँ पर इसकी जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए बी, जो मैपिंग हमने डिफाइन की है वहाँ से। देन अब f क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो अगेन हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में एफ ए इंटू एफ बी। अब यहाँ से एफ ए क्या है, फाई एस प्लस ए की इमेज, और एफ बी क्या है, एस प्लस बी की इमेज। तो हमें यही प्रूव करना था, फाई ऑफ एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी इक्वल टू फाई एस प्लस ए इंटू फाई एस प्लस बी। अब यहाँ से इस थ्योरम में हमने जो मैपिंग डिफाइन की थी आर अपॉन एस और आर डैश के बीच में, वो 1 1 है, ऑन टू है और रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इसलिए हमारी जो मैपिंग फाई है वो आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम आर अपॉन एस ऑन टू आर डैश, फ्रॉम अ क्वोशंट रिंग टू आर डैश। तो इसीलिए हमारी जो क्वोशंट रिंग है आर की, आर अपॉन एस, वो आइसोमॉर्फिक है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज आर डैश के। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आज की ये थ्योरम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।